नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो रिया चक्रवर्ती, कल उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी एनडीटीवी पर, लेकिन आज उनकी पूछताछ हो रही है। बहुत सारी एजेंसीज के घेरे में है रिया चक्रवर्ती। तो खबरों की खबर में सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि कौन सी एजेंसी क्या कर रही है और क्या सवाल पूछ रही है। खबर मिलेगी आपको यहां पर, नक्शेबाजी नहीं मिलेगी जो आपको और चैनल्स पर देखने को मिलती है। तो 3 एजेंसियों के घेरे में है रिया चक्रवर्ती। उन एजेंसीज का क्या आरोप है और वो किस किस्म की जांच कर रही हैं, आइए पहले ये समझ लेते हैं। सीबीआई पहली बार पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से। यह पूछताछ अभी भी चल रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। आपराधिक साजिश का आरोप है उनके ऊपर, क्रिमिनल कंस्पिरेसी। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड, क्योंकि ये पटना पुलिस की एफआईआर थी तो उसमें ये सारी चीजें थी। चोरी धोखाधड़ी का आरोप है, जबरन बंद रखना, ये उनके ऊपर आरोप लगे हैं और इसको लेकर के वो 10 सवालों की एक सूची लेके बैठे हैं, जिसके बारे में अभी सुनील सिंह आपको और विस्तार में बताएंगे। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उनके ऊपर जो लगा है उसकी जांच कर रही है। पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भी अब आ गई है इस जांच में। उन्होंने इस कानून के तहत उन पर केस किया है। ड्रग्स रखना, इस्तेमाल करना, ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए उकसाना, ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट मिले हैं, ड्रग्स नहीं लिए, ब्लड टेस्ट को तैयार, ऐसा बयान दिया है रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में। उनका यह कहना, हमने कभी ड्रग्स ली ही नहीं, तो आप चाहें तो हमारे ब्लड की जांच कर लीजिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब आगे की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करेंगी। एक पता नहीं मजाक के तौर पे बोला या सही में बोला, पी मुरलीधर राव, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनका यह कहना है कि अब एनआईए को इस मामले की शायद जांच कर लेनी चाहिए। तो 3 एजेंसियां तो अभी भी हैं, उसमें एक सुझाव यह भी आ गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि आतंकवाद वगैरह के मामले को जांच करती है, वो भी इसमें जुड़ जाए। कितनी एजेंसियां जांच करेंगी? as his girlfriend, at least have the humanity that now that he's passed, respect his love for me. And you are treating this family like we are terrorists when all we did was love a boy. Girlfriend है, उसी ने किया होगा. Girls are manipulative. Bengali girls are do black magic. उसकी औकात क्या है to be with a star like him? It's really, really sad that anytime anything happens to a man, the woman is blamed. I didn't take a single rupee from Sushant. No money was ever transferred from Sushant's account. No, I don't think I'm going to be arrested tomorrow because I have not done anything worthy of being arrested. पूरे मामले में कौन दोषी है, कौन विलन है और कौन विक्टिम है, ये सारी चीजें जांच एजेंसियां तय करेंगी। न्यूज चैनल्स नहीं करते, ये न्यूज चैनल का हक भी नहीं है ये करना। जांच एजेंसियां करेंगी और उसके बाद अदालत साबित करेगी कि ये सच है या झूठ। लेकिन किस तरीके से जांच हो रही है, आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुनील सिंह। आप एसोसिएट एडिटर हैं क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के, हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। आभा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता, और उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका खासा अनुभव है, क्राइम की स्टोरीज को आप बहुत बहुत बारीकी से कई सालों से ट्रैक कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल के बारे में भी आपने देखा है। इससे पहले तमाम स्टोरी, ये तो मेरे ख्याल फॉर्मूला हो गया है कि ऐसी स्टोरी आई नहीं कि उसमें ताले वाले से भी इंटरव्यू हो रहा है और फलाने से भी इंटरव्यू हो रहा है, ढिमकाने से भी हो रहा है। मतलब जांच एजेंसी छोड़ बाकी सब लोग जांच कर रहे हैं। तो वो एक बार अगर साइड रख दें, अगर आप सुनील सिंह मुझे ये बताएं कि वो क्या 10 सवाल हैं जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग सीबीआई की क्या होने वाली है इस पूरे मामले में, या क्या चल रहा है?
देखिए, सीबीआई ने इस पूरे मामले पे पहले अपनी भूमिका या हम ये कहें कि अपना होमवर्क उसने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया है। 7 दिन तक लगातार उन्होंने उस दौरान 14 जून को, चूँकि ये हादसा घर में हुआ था और उस दौरान जो भी घर में मौजूद थे वो सिद्धार्थ पिठानी है और कुक जो है केशव है और नौकर नीरज सिंह है और साथ ही जो हाउस कीपर है दीपेश सावंत, इनसे लगातार पूछताछ की है और काफ़ी कुछ जानकारियाँ उन्होंने इकट्ठा कर ली है। बहुत उन्होंने ये भी शायद कोशिश कर ली है कि कुछ अगर गड़बड़ी उनके बयानों में मिले तो कुछ वहाँ से कुछ साजिश के सुराग मिल सके, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ उन्हें मिल पाया है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी तैयारी गहन कर ली है और कल शोविक चक्रवर्ती को बुलाया गया था यहाँ पर, उनसे 14 घंटे लंबी पूछताछ हुई है और आज जो है रिया चक्रवर्ती जो इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी हैं उन्हें बुलाया गया। लगभग 10:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच गई थी, तब से अभी तक वो इस डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में ही है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल इस तरह के बयानों में संकेत मैं आपको ये बताऊं कि जब ये शुरुआत होती है, क्योंकि मैंने भी बयान दिए हैं पुलिस के सामने, तो इसमें ये सबसे पहले तो आपका पूरा इतिहास, भूगोल, शिक्षा, कहाँ रहते हैं, सब कुछ पूछा जाता है, उसी में घंटों निकल जाते हैं और उसके बाद क्रमवार सब कुछ पूछते पूरा एक बड़ा बयान तैयार हो जाता है। तो उसमें इस परिस्थितियों से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा प्रमुख होती हैं कि ये ऐसे सवाल जो कि उस घटनाक्रम से जोड़ते हों या चूंकि आप उसमें आरोपी हैं तो आप कैसे उसमें जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, उन सवालों को उसको पूछा जाता है और उन सवालों को, एक ही सवालों को कई अंदाज में घुमा कर पूछा जाता है। तो ऐसे 10 सवालों को सिर्फ बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे कई अहम सवाल हैं जिनको अलग अलग अंदाज में पूछा जाएगा, घुमा के पूछा जाएगा, ताकि कभी भी एक बार भी आपकी अगर जो जवाब है वो कुछ गलत साबित हो जाए या फिर गड़बड़ा जाए या फिर कोई अनियमितता अगर आई जवाब देने में या कोई इनकंसिस्टेंसी आई तो वो ऐसे ही पकड़ी जाती है। देखिए, जांच एजेंसी इसी तरीके से जांच करती हैं। बहरहाल सुनील सिंह ने दिन भर जो हमको खबर दी है उसके मोटा मोटी 10 पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी। वो स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग देखिएगा जरूर। सुनील सिंह बने रहिए। उज्जवल निकम और आभा सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए अभी सुनील सिंह ने पूरा बताया कि किस तरीके से जांच एजेंसियां जांच करती हैं या जांच से पहले वो सवाल, इंक्वायरी किस तरीके से करती हैं। तो ये जो पूछताछ है उसमें एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं और कितनी कंसिस्टेंसी है। मैंने तो यह भी सुना है कि जांच एजेंसी ये भी देखती है कि अगर जरूरत से ज्यादा कंसिस्टेंसी आ जाए तो वो भी शक पैदा करता है। कितना सटीक जवाब कैसे दिया उज्जवल? संकेत जी, आपने पहले ही बार एक बात सही कही है और सही बात यह है कि मीडिया का ये काम नहीं कौन दोषी है कौन निर्दोष ठहराना। बिल्कुल सर। इस मामले में मैं दो महीने से देख रहा हूं, मीडिया के सामने इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे बाकायदा गवाहदार को बुलाया जाता है, उनको पूछताछ की जाती है। इतना ही नहीं तो जो पैनलिस्ट है वो भी क्रॉस एग्जामिन करने लगते हैं। मीडिया कई बार जज, प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले करती है। उस वक्त लोग का कहना है कि आप मीडिया ट्रायल करें। आपने आज का सवाल और आपकी जो चर्चा है, मुझे लगता है थोड़ी ये हटके होनी चाहिए। अभी देखिए, ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है और सबूतों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यानी जांच एजेंसी को सबूतों की ट्री जुड़ाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं चेन ऑफ सर्कमस्टेंस। अहम बात इसमें है कि जिसपे ये तहकीकात शुरू हुई और सुशांत जी के पिताश्री ने जो एफआईआर पटना में दर्ज की, उस आधार पर तो जांच एजेंसी को यह ढूंढना होगा कि सुशांत जी ने आत्महत्या की कि हत्या है। अगर आत्महत्या की तो क्यों आत्महत्या की और किसी ने उनको उकसाया, यानी मोटिव क्या है, तो मोटिव पहले ढूंढना होगा। अभी देखिए, जांच एजेंसी क्या करती है हमेशा कि जांच एजेंसी सभी तथ्यों को एकत्र करती है और सभी तथ्यों को सामने रख के फैक्ट्स पे जो बनाते हैं, फैक्ट्स उन पर बनाते हैं, उस फैक्ट से आधार पर हमारे इंडियन पिनल के तहत कोई गुनाह बनता है क्या नहीं। अगर गुनाह बनता है तो फिर अरेस्ट करते और फिर कोर्ट में चलन चार्जशीट फाइल किया जाता है। इस मामले में पूरा यह देखा जाएगा कि क्या वो आरोपी 8 तारीख से घर से बाहर, यानी रिया चक्रवर्ती 8 तारीख से घर से निकल गई है।
अपने मायके घर क्यों निकली, कैसे निकली, 14 तारीख को उसको इंफॉर्मेशन मिली क्या है, और 9 तारीख को उसने फोन ब्लॉक किया था। और और जस्ट चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस को फ्लैट में बनाया जाएगा। जी, मैं आपके पास अभी वापस आता हूं उज्जवल जी। ये आभा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आभा जी, आपने सुना सुनील का क्या कहना था, उज्जवल जी का क्या कहना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या हमको इंतजार नहीं करना चाहिए कि सीबीआई अपना काम कर ले। अब तो देखिए, जैसे कि आपने देखा 3 एजेंसियां ऑलरेडी हैं, और अगर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की अगर बात सुन ले, उन्होंने कल ट्वीट कर दिया कि उनके हिसाब से एनआईए को भी इसमें जांच कर लेना चाहिए। तो अभी भी मल्टी एजेंसी प्रोब तो ये अभी भी है। और कोई 2-4 आपके जहन में अगर आ रही हो? बिल्कुल संकेत जी, आपने बहुत पते की बात कही। बिल्कुल एनआईए की कमी रह गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को तो बेचारों को सफाई देनी पड़ी कि उसके रिया के पिता रिटायर हो चुके हैं और हमारा कोई रोल नहीं बनता है, हम इसमें नहीं आएंगे। जितने मुंह उतनी बातें। एक्टर्स जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हो गए हैं, कोरियोग्राफर्स और कुक जो है, स्पॉट बॉय जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स हो गए हैं, और हर कोई भी कंजेक्चर बना रहा है। अभी आपके चैनल से पहले मेरे पास एक ए लिस्टर चैनल का फोन आया और गेस्ट कोऑर्डिनेटर पूछती है पहला सवाल कि आपको 10 बजे के डिबेट में लेना है, आप सुशांत की साइड से हैं कि रिया की साइड से। मैंने कहा मैं कानून के साथ हूं, जस्टिस के साथ हूं, मैं कानून किसी के साइड नहीं लेता। तो अगर इस तरह का मीडिया ट्रायल हो रहा है तो सच्चाई तो सामने आ ही नहीं रही है, लोग अपनी थ्योरीज लगा रहे हैं। और संकेत जी, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने पहली चीज कही, पहले एंकर है जिसने कहा कि मीडिया को कोई साइड नहीं लेनी है, मीडिया को दोनों साइड पुट अप करना है। और रिया का जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो भी आपको सुनाना पड़ेगा। और ये ट्रायल जो होगा कोर्ट में होगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 45 साफ साफ कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, इन सबको कोर्ट ध्यान में रखेगा ओपिनियन बनाने से पहले। तो हम उसकी बजाय पहले ही किसी को क्रिमिनल बना दें, किसी को माफिया डिक्लेयर कर दें, किसको ड्रगिस्ट डिक्लेयर कर दें, ये सरासर गलत है। और मैं चाहूंगी मीडिया थोड़ा संयम बरते, सच्चाई सामने आए। जब सीबीआई को आपने सुप्रीम कोर्ट से केस दिलवा दिया है तो सीबीआई को अपना काम तो करने दीजिए। जिसका जैसा ईमान हम लोगों के ऊपर, तो सीधी सी बात है, जब सुनील सिंह एक एक चीज बारीकी से खबर की जानकारी दे रहे हैं, और जितना वो जानकारी देंगे उतना ही बोलना ठीक है। उसके आगे ना तो सुनील सिंह का काम है और ना ही हमारा काम है। वो जांच एजेंसी का काम है और अदालत का काम है कि फाइनल डिसीजन सुनाना। उज्जवल निगम, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए कि आगे आपको लगता है कि ये विच हंट चलता रहेगा, इस वजह से एक टाइम बाउंड मैनर में ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई की? संकेत जी, पहली बार तो सीबीआई बहुत देरी से यहां आई है, और ये जो पूरा मामला है ये मैंने भी पहले ही बताया कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है। तो सीबीआई उन सभी तथ्यों को पहले उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त उस फ्लैट में कौन कौन लोग मौजूद थे, उनका क्या कहना है, और जो अलग अलग थेरीज आई है वो अलग अलग थेरीज पे वो विटनेसेस है, गवाहदार है, वो क्या कहते हैं। और फिर जी आपकी ऑडियो थोड़ी सी खराब हो रही है, इसको जरा ठीक करके आपके पास वापस आते हैं। आपकी ऑडियो बहुत ज्यादा खराब है कि नेटवर्क का इशू हो रहा है। जल्दी से सुनील सिंह के पास जाएं, एक जल्दी से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। सुनील सिंह, आपने बयान सुने, कैसे कर पाते हैं आप जब देखते हैं चारों ओर एकदम तमाशा मचा हुआ है? तो सुनील सिंह क्या करते हैं? देखिए, आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो पत्रकार को, असली पत्रकार को जो करना चाहिए, सुनील सिंह वही करते हैं। जो भी जानकारियां मिलती हैं छन कर, या उसको हम पुष्टि करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश हम यही करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उसका एक एनालिसिस कर सके, उसका एक समीक्षा करके एक पुख्ता रिपोर्ट दे सके जो कि जांच के पर आधारित हो, न कि लोगों के और जो बाहर से देखने वाले उनके बयानों पे आधारित हो। तो कोशिश यही रहती है कि लोगों के सामने ज्यादा सच लाया जाए। एक बयान ये आया था कि काला जादू करती हैं, किसी पड़ोसी ने बोल दिया वो काला जादू करती हैं, मैंने देखा है। वो जब बयान आया तो सुनील जी क्या चल रहा था आपके दिमाग में? देखिए, ये काला जादू वाली बात सिर्फ कल जो पड़ोसी जिसने खुद को कहा, दरअसल वो पड़ोसी भी नहीं थी, वो बाहर से थी और सुशांत की फैन थी, वहाँ वो बिल्डिंग में घुस गई थी वो कल। तो ये बात लेकिन बहुत पहले से यहाँ चर्चा में है, कही जा रही है
लेकिन ये सब आधारहीन ही बातें हम कहेंगे आज के वैज्ञानिक युग में कि इस तरह का कोई करता होगा और उससे कुछ किसी का असर होता होगा। जो भी है सब कुछ अपने जो साथ में रह रहे हैं या जैसा हमारा आचरण है, व्यवहार है, बहुत कुछ उसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। सुनील सिंह, आभा सिंह और उज्जवल निगम, उज्जवल जी के ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम बारीकी से सुन नहीं पाए उनको, लेकिन उज्जवल जी इस पर चर्चा जारी रखेंगे और उम्मीद है आप भी आएंगे बिना मीडिया ट्रायल की एक अच्छी बहस में कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या हो, इतिहास क्या था। मेरे ख्याल से ऐसी भी बहुत जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि इस खबर को बड़ी मानती है, लेकिन जरा तमीज से इस के बारे में अगर चर्चा हो जाए तो ज्यादा गनीमत हो। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ये विजुअल्स हैं, कुछ आप देख रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के, जहां पर गाड़ियां आ जा रही हैं। इंक्वायरी अभी भी चालू है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब बात यूएई में होने वाले आईपीएल की, जो 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 1 सितंबर तक क्वारंटीन कर दिया गया। इस टीम का एक गेंदबाज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह खिलाड़ी भारतीय टीम में भी खेल चुका है। यह भी खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कम से कम 10 सपोर्टिंग स्टाफ को कोरोना हुआ है। अब तक खिलाड़ियों के 4 कोविड टेस्ट हो चुके हैं।